जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज। इसका एक अर्थ तो यह है कि ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। हे लाला, तुम्हारे जन्म लेवित देखो हमारे ब्रजमंडल की कितनी महिमा है गई, लेकिन ये अर्थ लगाने पर हमको तो आनंद आ नहीं रहा। तो ब्रजवासी इसका दूसरा अर्थ लगाते हैं। क्या? गोपियां कह रही हैं लाला तुम ज्यादा इतराओ मत। क्यों? ये जो तुम इतने रसिक है गए हो, इतने प्रेमी है गए हो, सब तुमको पानो चामे, वो यामारे पानो चामे, क्योंकि तुम ब्रजवासीन के बीच में प्रकट भये हो। हम ब्रजवासीन ने तुमको ऐसा बना दियो कि सबके तुम प्रिय है गए हो। और ये बात सत्य नहीं है? ठाकुर जी को जन्म दिल्ली में भय हो तो कैसे लगते हमारे गोपाल जी हैं? नंद नंदन दिल्ली में प्रकट भय होते, गॉगल लगा के, ये खड़े बाल हैं, विचित्र ही लगते ठाकुर जी। दक्षिण भारत में कहीं प्रकट है गए होते, कहा बोलते हमें तो समझ में ही ना आती। कहीं और बंबई में चले जाते तो कैसे लगते ठाकुर जी को। आप किसी अन्य भारत की भूमि में या कहीं पर भी अन्य कहीं श्री कृष्ण प्रकट हुए होते तो कैसे लगते? कभी विचार करके देखो। वो भाव ही नहीं प्रकट होता। तभी हमारे रसिकाचार्य कह रहे हैं, ब्रजवासी कह रहे हैं, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम। ये पूरे विश्व में जो कन्हैया इतना फेमस है वो हमारो या हमारे भयो, क्योंकि हमारे ब्रज में जन्म भयो है। इसलिए गोपी गीत के प्रथम श्लोक का अर्थ करते हैं, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। लाला तुम्हारो नाम इतनो यामारे है गयो, क्योंकि तुम हमारे ब्रज में जन्मे हो, हम ब्रजवासीन के बीच जन्मे हो। या हमारे ज्यादा इतराओ मत, प्रकट है जाओ। तो ठाकुर जी तो भैया प्रेमी हैं, प्रेम के उपास्य हैं। गोवर्धन लीला हुई। गोवर्धन लीला के पश्चात गायों के द्वारा ठाकुर जी का अभिषेक किया गया, ऐसी कथा सुनाई गई। नंद बाबा को पकड़ करके वरुण के सब दूत ले गए, ऐसी कथा आती है। और जब वे दूत पकड़ करके ले गए तब देवताओं ने बताया, बोले अरे तुम किसको पकड़ लाए? साक्षात भगवान के पिताजी हैं। तो सब देवताओं ने नंद बाबा को सजा धजा करके वापस भेजा। अब यहां सब ब्रजवासी ढूंढ रहे थे, अर्धरात्रि में जमुना जी में प्रवेश कर गए थे, इसलिए देवता ले गए। रात्रि में जलाशय में स्नान करने को निषेध बताया गया है, अर्धरात्रि में। तो अर्धरात्रि में नंद बाबा ने जैसे प्रवेश किया तो भीतर से देवता उनको पकड़ के ले गए। और जब पता चला कि अरे हम तो भगवान के पिताजी को ले आए, तो सबने सजा धजा के, जैसे माला वाला पहनाते हैं, तो स्वर्ण की, आभूषणों की, रत्नों की माला पहना करके वापस भेजा। तो नंद बाबा जमुना जी में प्रवेश किए तो निर्वस्त्र होके गए, एक कौपीन पहन के। लौट करके आए तो सज धज के निकले बाहर। ब्रजवासी तो सब घबरा गए, बोले ये बाबा का है गो, इतनी मणि कहां से ले आयो? सब ब्रजवासी लाला के पास गए, लाला बाबा तो ऐसा चमक धमक के आयो, कहां गए हो भैया, कहां से आयो, कुछ समझ ना आ रही। एक क्षण के लिए नंद बाबा ने सबको बताई दी, बोले भैया ऐसे ऐसे देवता पकड़ के ले गए। फिर वहां पे उनमें चर्चा भाई, सबने कही ये तो ठाकुर जी के पिताजी हैं, तो साक्षात भगवान के पिताजी हैं। बोले अभी तक तो हमें संदेह है रो, लेकिन आज तो पूर्ण विश्वास है गयो कि नंद नंदन ये हमारो लाला जो है साक्षात भगवान है। अब देखो कितनी प्रिय बात है। सब ब्रजवासियों को अब तो पता ही चल गया कि ठाकुर जी भगवान है। तो भगवान पता चल जाए कि भगवान है तो क्या करना चाहिए। हम लोग क्या करते और ब्रजवासी क्या कर रहे हैं सुनो। सब रे ठाकुर जी को घेर के खड़े और ऐसे देख रहे हैं, अरे लाला तू सांची भगवान है? ठाकुर जी बोले कौन ने कही तुम थे? बोले नंद बाबा बता रहे हैं। और नंद बाबा को भी देवता पकड़ के ले गए, वहां स्वर्ग ते वापस भेजे हैं, देख कैसे मणि पहन के आए। और लाला तू सांची में भगवान है? ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, मौन खड़े रहे। सब ब्रजवासी बोले देख लाला तू हमारी एक बात सुन ले, बस तू भगवान होगो विश्व के काजे, हमारो तो तू लाला ही है।
लेकिन सुन तो लो बात पूरी, लेकिन लाला तू यदि सांची भगवान है, एक बार ने हमें स्वर्ग दिखाला, कैसे हो तेरा स्वर्ग, तो एक बार बस बैकुंठ दिखाला। और लाला तो एक प्रार्थना है हमारी, बोले कहा बस स्वर्ग में बैकुंठ में केवल जामेंगे, देखेंगे, वापिस वृंदावन ही आवेंगे, हमें यहां से दूर मत करियो लाला। तो बस इतनी प्रार्थना, एक बार अपना वैकुंठ दिखाला। और ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के वैकुंठ गए, अपने वैकुंठ का दर्शन कराया। गए महाराज, मणियों के सुंदर सुंदर किवाड़े, जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, सब ब्रजवासी साथ में, जैसे ही ठाकुर जी ने प्रवेश किया, सब दरवाजे खुलने लगे, गंधर्व जन जो है गाजे बाजे बजाने लगे, अप्सराएं पुष्प वर्षण करने लगी। मधुमंगल सीताराम बोले लाला यहाँ तो सबरे तो कैसो प्रणाम कर रहे हैं लाला, ये देख के तो बड़ा मन आनंदित है रो, इनमें तो कोई ते हमारो ब्याह करा दे लाला, ये ऐसी सुंदर सुंदर तो को प्रणाम कर रही है। आहा, ठाकुर जी ने पूरे वैकुंठ का दर्शन कराया, जो चाहते वो पवाया। सब जगह का दर्शन करने के थोड़ी देर बाद ही सब ब्रजवासी बोले लाला अब हमारो मन ना लग रहा, तू वापस ले चल हमें, भैया ये तेरो वैकुंठ तेरो स्वर्ग तो को शुभकामना में दे रहे हैं, तो तू वापस हमारो वृंदावन ही ले चल। ठाकुर जी ने सबको अपने हृदय से लगा, बोल इसीलिए मुझे ब्रजवासी बहुत प्रिय है। गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज कहीं अनत ना जाऊं। भैया एक बात सुन लो, ब्रज में रहवे वारो, ब्रज में उठवे सोवे वारो, या ब्रज को नित्य याद करवे वारो भी ब्रजवासी नहीं। ब्रजवासी वो जाके केवल एक ही चिंता है कि मेरो ब्रज कभी छूटे ना, वो ब्रजवासी है। जाकू एक ही चिंता लगी भैया कि मोते ब्रज कभी छूट नहीं जाए। अरे भैया ऐसे ऐसे ब्रजवासी वो यामारे रो में, हमें मृत्यु को भय नहीं है, हमें केवल यह बात को भय कि मर गए तो कहीं स्वर्ग नरक नहीं जानो पड़े, कहीं बैकुंठ नहीं जानो पड़े, हमें दोबारा वृंदावन ही मिल जाए। ये ब्रज के प्रति जो प्रेम है ना ब्रजवासी को, यामारे ठाकुर जी को ब्रजवासी बड़े प्रिय। तो ऐसे सब ब्रजवासी को ठाकुर जी ने वैकुंठ दर्शन करायो, और फिर ठाकुर जी ने अपनी माया से सबको विस्मृत भी करवा दियो। अब सबन को पता तो है कि जे लाला में कछु तो दिव्यता है, लेकिन जे जय जय है ये कोई ना माने, भगवान ना हमारो लाला ही है। इस प्रकार सब लीलाएं चल रही। एकादशी व्रत की कथा, आज एकादशी है, निर्जला एकादशी है, कितने सारे लोगों ने तो निर्जल एकादशी की है। भैया ये एकादशी जो है ना, ये भगवत प्राप्ति को एक साधन, वैष्णव की 3 निष्ठा, तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा और एकादशी निष्ठा। अपने परंपरानुसार, अपनी रीति अनुसार, अपने भावानुसार आप एकादशी को व्रत करो। और कई परंपरा में एकादशी नहीं है तो वहां पर उनके भाव जो उनके आचार्य ने, गुरुजनन ने और उनके संप्रदाय ने बताए हैं, वहां को सम्मान करो। अब यहां पे वृंदावन में कई बार ऐसा होवे, अब गौड़िया वैष्णव हैं, रामानुजी हैं, वल्लभ कुली हैं, वे सब तो रखे हैं एकादशी, और हरिदासी और हरिवंशीन में एकादशी को भाव नहीं। अब हरिदासी हरिवंशी गौड़ियान के और वल्लभ कुल वाले इनके मित्र हैं, वे तो बेचारे एकादशी व्रत कर रहे हैं और वो चढ़ा रहे हैं, देख बेटा आज तो ऐसा बढ़िया पकवान बनाओ हमारे यहाँ, हम तो प्रेम तो पामेंगे। ये ऐसी हल्की हल्की नोकझोंक हमारे वृंदावन में चलती रहे, लेकिन ये भी आनंद है, या में कोई दोष नहीं। बाकी भैया तुम अगर प्रसाद पाए लोगे, अन्न पाए लोगे, ठाकुर जी नाराज ना होंगे। चकाचक पाओ, ब्रजवासी में तो खूब आनंद होवे, चकाचक पान दो महाराज, पावे में कोई निषेध नहीं, लेकिन केवल इतना भाव है कि यदि कोई झूठे को कह दे कि इससे हमारे प्रियतम हमको मिल जाएंगे, तो वो क्रिया करने में कैसी हर्जा, वो क्रिया करने में कैसा कोई निधान। अगर एकादशी करवे से ठाकुर जी प्राप्त है रहे हों तो हम ऐसी एकादशी पूरे जीवन कर लेंगे, ठाकुर जी प्राप्त हो बस। अब यहां से प्रारंभ होता है रास पंचाध्याय, बहुत सावधानी से सुनो कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। बहुत सावधानी से बैठिएगा, आप लोग गिरिराज जी की तलेटी में बैठे हो
और रास पंचाध्यायी श्रवण कर रहे हो, कर दें उद्घोषणा। इस बार की शरद पूर्णिमा पर, जो इस वर्ष की शरद पूर्णिमा है अक्टूबर में, पूर्णिमा की चंद्रमा होगी, पूर्णिमा का चंद्रमा होगा और पूर्णिमा जी यजमान होंगी, व्यास हम होंगे। कितना सुंदर संयोग है। पूर्णिमा का चंद्रमा, पूर्णिमा जी यजमान। वैसे यजमान तो हमारे श्यामा श्याम है, हमारी किशोरी जी हैं? पूर्णिमा का चंद्रमा, पूर्णिमा ही श्रोता, ये तो बढ़िया है? पूर्णिमा का चंद्रमा, पूर्णिमा ही श्रोता और गिरिराज जी की तलेटी। 4 दिन का श्री गिरिराज जी की तलेटी में सुंदर। अब श्रीमद् भागवत जी तो नहीं है, 4 दिन का स्वच्छंद भाव है। ब्रज की लीला, निकुंज लीला, निभृत निकुंज लीला, कोई भी लीला रहेगी। और कथा का समय सुन लो, रात्रि 11 बजे से सवेरे 4 बजे तक। ऐसो अटपटो व्यास हूं मैं कहा बताऊं। कभी कभी तो मुझे लगे मैं कैसो अटपटो हूं। कहाँ सुबह 4 बजे कथा करूंगा, कहीं 3 बजे शुरू कर दूंगा, और यहाँ 5:30 को समय 6:30 से पहले एक दिन नहीं आए हो। अब कथा होगी शाम को, रात्रि, क्योंकि शरद पूर्णिमा है ना, और पूर्णिमा से 3 दिन पहले से ही खूब हमारा वृंदावन। अच्छा एक बात सुनिए, पूर्णिमा जो है ना, पूर्णिमा जो है, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है वो किशोरी जी के स्वरूप में है, और वृंदावन जो ब्रजमंडल जो है कृष्ण स्वरूप हो जाता है। और शरद पूर्णिमा के दिन किशोरी जी की छांव श्री कृष्ण पर पड़ती है और श्री कृष्ण आनंदित हो जाते हैं। तो ब्रजमंडल और शरद पूर्णिमा का एक अद्भुत भाव है, अद्भुत मिलन है। उस दिन साक्षात श्यामा श्याम कण कण में विराजमान वैसे भी हैं, पर उस दिन तो प्रत्यक्ष विराजमान होते हैं ठाकुर जी। तो 4 दिन पहले से पूर्णिमा से पूरा ब्रजमंडल इतना सुंदर लगता है। कार्तिक में एक तो ऐसी सौंधी सौंधी, बीच बीच में ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में रहता है, ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रकाश में बैठेंगे, थोड़ी बहुत लाइट मंच पर लगेगी, बाकी सब बिल्कुल शाम शाम, सब लोग श्याम सुंदर बन के बैठेंगे। और तलेटी के समीप में श्री ठाकुर जी की मंगल निकुंज रस चर्चा होगी। नामकरण अभी हुआ नहीं है कथा का, क्या नाम रहेगा, किस विषय पर होगी निकुंज चर्चा पर। तो 4 दिन का वो क्रम शरद पूर्णिमा पर श्री गिरिराज जी की तलेटी में पुनः होगा। बोलो गिरिराज धरण की। सब लोग आ जाइए और खूब आनंद करेंगे। और वहीं चंद्रमा की छांव में श्रीनाथ जी को हृदय से लगा के गिरिराज जी की तलेटी में जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र दयित दृश्यता दीक्षुतावक स्त्वयिधृता सव स्वाम विचिन्वते। गोपी गीत गाएंगे, ठाकुर जी को रिझाएंगे, नेक और समीप पहुंच जाएंगे तलेटी के, और नित्य गिरिराज जी को कथा सुनाएंगे आनंद से खूब। अब तो प्रतीक्षा हो गई मेरे को तो भैया, मैं तो यही मारे कथा करके कहीं से जावे में मुझको थोड़ा कम कष्ट होवे कि मुझको एक दूसरी प्रतीक्षा से मेरे अंदर संतोष आ जाए। अब कल गिरिराज जी कथा विश्राम होगी, मैं 2 दिना से बड़ो बेचैन कि गिरिराज जी से कैसे जाएंगे, अब मन कैसे लगेगा।
लेकिन तभी संतोष ठाकुर जी ने कर दिया, बोले चिंता मत कर, शरद पूर्णिमा फिरते आ जाइयो। तो अब इस संतोष में चला जाऊंगा कि अभी बस इतने दिन ही तो हैं, इतने दिन ही तो हैं, बस आई तो रहे। अभी तक यहाँ इस कथा की प्रतीक्षा थी, अब शरद पूर्णिमा की प्रतीक्षा है। खूब आनंद आएगा भैया। अब जैसे श्री जी अनुग्रह करेंगे, कृपा करेंगे, गिरिराज बाबा अनुग्रह करेंगे, श्री गिरिराज बाबा को श्री गिरिराज जी की तलहटी में उस चर्चा को करेंगे। आइए रास पंचाध्याय में प्रवेश करें। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। एक भाव मन में आता है कि हमारे ब्रजमंडल में ठाकुर जी को भगवान कहकर के बहुत कम बुलाते हैं। क्या बोलेंगे? लाल जी, लाडली जी, लालन, ठाकुर जी को लालन कहेंगे, प्रिया, प्रियतम, बिहारिणी, बिहारी जी। इन्हीं सब शब्दों से श्री जी, श्याम सुंदर। ठाकुर जी को भगवान तो कोई कहता ही नहीं वृंदावन में। हमारे ब्रजमंडल में भगवान ना कहे कोई ठाकुर जी से। क्यों? क्योंकि यहां ठाकुर जी अपने ऐश्वर्य को छुपाते हैं, अपने ऐश्वर्य को गौड़ करते हैं, अपने प्रेम को प्रकाशित कर रहे हैं। रास पंचाध्यायी जो है वो इसी बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी अपने ऐश्वर्य को छुपा रहे हैं, अपनी प्रभुता को छुपा रहे हैं, अपने प्रेम तत्व को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी श्री शुकाचार्य जी महाराज ने रास पंचाध्यायी के प्रारंभिक शब्द में क्या कहा कि भगवान पिता रात्रि, भगवान शब्द से प्रारंभ किया। यहां भगवान शब्द प्रयोग करने का प्रयोजन उन लोगों के लिए है, वे भय हैं जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, उनके लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो नए नए अभी रस में सुनने में आए हैं, नए नए कथा में बैठे हैं, नई नई कथा सुन रहे हैं, उन लोगों के लिए भगवान शब्द लगा करके शुकाचार्य जी सावधान कर रहे हैं कि आगे की लीला में तुम्हारे चित्त में संशय प्रकट हो सकता है कि परमात्मा ये क्या कर रहे हैं। इसलिए ये भूलिएगा मत कि ये भगवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, जो सब करने की सामर्थ्य रखता है वो भगवान। लेकिन केवल प्रेम में आसक्त होकर के अपने आप को इतना सहज, रास का मतलब बंधुओं नाचना नहीं होता। मैं कथाओं में खूब कहता हूं इस बात को। रस और रास ये दो शब्द हैं। मैं ठाकुर जी के समीप जाऊं, मैं ठाकुर जी को तैयार करूं, मैं ठाकुर जी की परिक्रमा लगाऊं, मैं वृंदावन जाऊं, मैं बरसाने जाऊं, मैं गिरिराज जी जाऊं, ये सब रस हैं। पर मुंह से मिलवे ठाकुर जी मेरे घर आ जाएं, ये रास है। आप ठाकुर जी के लिए कोई प्रयोजन करो, ये रस है। पर ठाकुर जी आपके लिए नियोजन करें, वही रास है। रस और रास में यही अंतर है बस। ये कथा भी एक रास है। कल चित्र बाबा एक बात सुंदर बता रहे रात्रि में, बोले महाराज जी शरद पूर्णिमा का दिन नहीं, अपने ठाकुर जी को पाटोत्सव वसंत पंचमी, तो वसंत पंचमी के दिन बोले ठाकुर जी के सामने बैठे तो ऐसी चर्चा भई कि या बार इंद्रेश जी की कथा कराएंगे। बोले ये चर्चा है ही रही कि चलो अब बातचीत करेंगे। तभी कोई आपके प्रेमी आए और उनने आकर के आपसे निवेदन किया, बोले महाराज जी हमारो मन है या बार आप इंद्रेश जी की कथा कराओ। तो बोले दोनों बात मिली, तब ये लगी कि अरे ठाकुर जी देखो कहां से अपनी सब व्यवस्था कर रहे हैं। यही तो रास है। आप व्यवस्था करें, आप नियोजन करें, आप विचार करें, वो रस है। पर ठाकुर जी विचार करके प्रस्तुत करें, वही रास है। और भक्ति का यही स्वरूप होना चाहिए, रस से प्रारंभ हो, रास तक पहुंचे। रास, रास का मतलब क्या है? इन गोपियों के प्रेम लक्षण पर ठाकुर जी इतने रीझ गए कि यह तक भूल गए कि मैं परमात्मा हूं, और उनके साथ उतनी सहज लीला करने लगे, इतने सरल हो गए, इतने सम्य हो गए कि मानो जैसे उन्हीं के ही सब कुछ हों ठाकुर जी। इसी को रास कहते हैं। कात्यायनी पूजन करती हैं नित्य गोपियां। एक दिन कात्यायनी पूजन के उपरांत ठाकुर जी ने गोपियों का चीरहरण किया, और चीरहरण के बाद ठाकुर जी ने गोपियों को आश्वासन देते हुए कहा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हम आपके साथ रास विहार करेंगे। गोपियां तो वही दिना से प्रतीक्षा कर रही हैं, कब आवेगी शरद की ऋतु, कब आवेगी ये शरद ऋतु।
आज जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ आकाश में, गोपियों की स्थिति क्या है? पैर रख कहीं रही हैं, चल कहीं और रही हैं, करना कुछ चाहती हैं, हो कुछ और रहा है, सोच कुछ और रही हैं, पर कह कुछ और रही हैं। ऐसी स्थितियां गोपियों की हो गई है। तभी जैसे ही रात्रि का समय आया, ठाकुर जी निकल करके अपनी वंशी लेकर के पहुंच गए वन में, और कदम वृक्ष के नीचे जैसे ही बैठे, ठाकुर जी ने दृष्टिपात किया, अभी तक कोई भी गोपी नहीं आई। बोले अच्छा, गोपियां माननीय हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं कि मैं बुलाऊंगा तब जाएंगी। तुरंत ठाकुर जी ने अपने अधर पर वेणु धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से आच्छादित करके जैसे ही बजाना प्रारंभ किया, आहा, मधुर वंशी की ध्वनि बाज उठी वृंदावन में। सबको तो ऐसा लग रहा है कि नंद नंदन वंशी बजा रहे हैं, पर जिनके चित्त में तनिक भी कृष्ण के प्रति प्रेम है, उनके चित्त में वो वंशी की ध्वनि नहीं है। उनके चित्त में तो ऐसा लग रहा है कि मानो श्याम सुंदर हमको पुकार रहे हैं कि आजा जल्दी, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब यही कथा में भी तो होता है। कथा में सामान्यतया लोगों को लगता है व्यासपीठ है, व्यास जी बैठे हैं, कथा सुना रहे हैं, 4 घंटा बोलेंगे, उठ के चले जाएंगे। पर जिनके चित्त में कृष्ण प्रेम है ना, उनको मंच से कहे सामान्य शब्द भी ऐसे लगते हैं, ये तो श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं, हमको पुकार रहे हैं, हमको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, ये तो बात मेरे लिए ही कही जा रही है, ये तो मेरे सुधार की चर्चा यहां हो रही है। हजारों लोग कथा सुनते हैं, पर सबके चित्त में प्रेम नहीं प्रकट होता, केवल उसी के चित्त में होता है, या तो उसके चित्त में प्रेम हो या फिर ठाकुर जी उससे प्रेम करते हो। गोपियां जो ठाकुर जी से प्रेम करती हैं, सबके कानों में ध्वनि जावे और जाके मानो कहे, चल गोपी जल्दी चल, कन्हैया तेरी बात निहार रहे हैं। और जैसे ही वो ध्वनि कान में जाकर के बोले, गोपियां अपने कार्य को यथावत वहीं छोड़ें, ये भी विचार ना करें कि लोक कुल मर्यादा क्या कहेगी, दौड़ पड़ती हैं ठाकुर जी से मिलने के लिए। कोई गोपी दूध काट रही है, कोई सीरो बना रही है, कोई पति को भोजन करा रही है, कोई अपने आंखन में काजल लगा रही है। अच्छा, अभी 3-4 दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, बोले महाराज जी ये केवल गोपियों को क्यों सुनाई दी, किसी ग्वाल बाल को क्यों नहीं सुनाई दी? इसके 2 उत्तर हैं। कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज, ये 3 कुंज हैं ठाकुर जी के। कुंज में सबका प्रवेश है, पर निकुंज में केवल कृष्ण प्रेमी और ठाकुर जी और श्री जी का प्रवेश है, और निवृत्त निकुंज में केवल श्यामा श्याम का प्रवेश और किसी का नहीं। रास बिहार जो है ये निकुंज की लीला है, इसमें कुंज नहीं है। तो कुंज में ग्वाल बाल ब्रजवासी सबका, गिरिराज धारण लीला ये कुंज की लीला है, इसमें सबका प्रवेश है। देवता भी आए, गंधर्व भी आए, गैया भी आई है, ग्वाल बाल भी आए, पर निकुंज में केवल वो गए हैं जिनके अंदर कृष्ण प्रेम है। तो ऐसा भाव एक रसिक जन वर्णन कर रहे थे, बोले ठाकुर जी ने जब वंशी बजाई ना, तो कछु ग्वाल बाल भी ठाकुर जी से प्रेम करें, और वो ग्वाल बाल भी आज गोपिन को श्रृंगार कर करके दौड़े हैं, वो भी गोपी बन करके गए। अंज लोचने, अपने आंखन में काजल लगाए करके, होठन में लालीमा लगा करके, गले में हार पहन करके, और महाराज सुंदर जो भी गोपी को श्रृंगार हुए कर करके गोप भी कहीं पहुंचे। कोई को पता थोड़ी चल रही कौन कौन आया हो। ठाकुर जी के रास बिहार में आने वाली गोपियों की आयु 6 वर्ष से लेकर के और वृद्धा 90 वर्ष तक की गोपियां हैं। नन्ही सी बालिका भी ठाकुर जी से जो प्रेम करती है वह भी आई है, और अत्यंत वृद्धा जिसको 2 लोग पकड़ के चल रहे हैं वो भी ठाकुर जी के समीप आई है। और ठाकुर जी को देख करके ऐसी स्थिति है गई कि अत्यंत वृद्धा भी अत्यंत युवान है गई है, वो भी ठाकुर जी के संग रास बिहार के लिए तैयार है। एक अद्भुत अद्भुत छवि है रास की। एक कारण यह भी बताया जाता है केवल गोपियों को क्यों सुनाई दी, क्योंकि भैया ये गोपियां जो है ना, ये पूर्व जन्म के संत हैं, ये पूर्व जन्म के अपने त्रेता युग के संत हैं, दंडकारण्य वन के। राम जी की दर्शन की प्रतीक्षा में बैठे रहे, पर राम जी नहीं गए। तब राम जी ने हनुमान जी को भेजा कि दंडकारण्य वन के संतों को आज्ञा कर दो कि वे प्रतीक्षा करें और इस तन का त्याग करें,
अगले जन्म में वे सब ब्रज की गोपी बनकर के आएंगे। अभी तो वो संत हैं और मैं परमात्मा हूं, केवल मुझे प्रणाम कर पाएंगे, लेकिन अगले युग में ये सब गोपियां बन के आएंगी और मैं इनका प्रियतम बन के आऊंगा। अभी तो केवल प्रणाम का अधिकार, लेकिन अगले युग में तो मेरे गले में गलवैया डालवे का भी अधिकार मिलेगा, इसलिए प्रतीक्षा करें। तो ये तो राम जी ने वरदान दिया था संतों को कि तुम गोपी बन के आओगे और मैं तुम्हारा प्रियतम बन के आऊंगा, इसलिए रास बिहार में गोपियां आई हैं। लेकिन क्योंकि शंकर जी गोपी बन के आए, इससे यह प्रमाणित होता है कि गोप भी रूप बदल बदल करके आए हुए हैं गोपी बन के। पर हमको इससे ज्यादा अभिप्राय नहीं कि वहां गोप आई हैं कि गोपी आई हैं, हमको इससे अभिप्राय है कि वहां केवल कृष्ण प्रेमी आए हैं और कोई नहीं आया। ठाकुर जी ने देखा सामने असंख्य गोपियां खड़ी हैं। सबसे पहले तो ठाकुर जी ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभाग कथम किम करवाणि व ब्रजस्या नामयं कश्चित् वृतागमन कारणम। स्वागत स्वागत, आइए आइए आइए, आप सबका स्वागत है। और स्वागत करते हुए गोपियों का मनोबल बढ़ा दिया, सब गोपियां आनंदित हो गईं। और दूसरी पंक्ति में ठाकुर जी क्या कहते हैं, इतनी रात को आप सब अपने पति परिवारों को छोड़ छोड़ करके यहां एकांत में क्यों आई हो? ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। एक तो किसी व्यक्ति ने आपको निमंत्रित कर दिया, और निमंत्रण एक बार भी नहीं 2 बार कर दिया, और 2 बार के बाद भी रोज संकेत भी किया कि उस दिन मिलना है, उस दिन मिलना है, और उस दिन आप 100 काम छोड़ करके पहुंचे और व्यक्ति बोले अपने आने का कारण बताओ, कितना बुरा लगेगा। लेकिन जब बहुत बुरा लगता है ना तो व्यक्ति मौन हो जाता है, बोलता नहीं है। गोपियां मौन हो गई। ठाकुर जी बोले बोलो क्यों आई हो? गोपियां इशारा करने लगी, नहीं तुम ही बोलो अभी तो। और ठाकुर जी 10 श्लोकों में क्यों आई हो और तुमको नहीं आना चाहिए था, ये बात कहते हैं। एक पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, पतिव्रता नारी को क्या क्या नियमों के पालन करने चाहिए, सब बातें ठाकुर जी बताते हैं। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। एक एक गोपी को संकेत करके कह रहे हैं, अरे तू तेरो तो अभी अभी ब्याह भयो, ऐसा सुंदर पति तेरे घर आयो और तेने अपने पातिव्रत धर्म को तोड़ दियो है, वाकू छोड़ करके तू दौड़ी दौड़ी यहां चली आई। तुमको पता है पतिव्रता नारी के धर्म में कितनो बल होवे? एक पतिव्रता नारी यदि चाह ले कि कल उसके पति की मृत्यु होने वाली है, ये बात उसको पता चल जाए, तो वो सूर्य को आज्ञा कर सकती है कि सूर्य कल उदित मत होना, क्योंकि तुम्हारे उदय से मेरी पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस सूर्य को ब्रह्मांड में कोई नहीं रोक सकता, उसको पतिव्रता नारी रोक सकती है। और तुम अपने अपने पतियों को छोड़ के यहां चली आई हो। प्रतियाद ब्रजम नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा, चलो जाओ, वापस चली जाओ अपने अपने घर को। और ठाकुर जी यहां पर पतिव्रता नारियों के, घर की बहुओं के कितने नियम होते हैं सब बता रहे हैं। यहां पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्य धनो पिबा पति स्त्री भेन हातव्यो लोकेप्सु भिरपात की। कैसा भी कुछ क्यों ना हो जाए, चाहे आपकी सासू मां कितनी भी लड़ाई करने वाली क्यों ना हो, चाहे आपका घर, ये सब ठाकुर जी कह रहे हैं, आपका घर टूटा फूटा क्यों ना हो, आपका पति कितना भी दिखने में बुरा क्यों ना लगता हो, आपके परिवार के जन भले ही आपसे प्रेम ना करते हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी पति स्त्री भी न हातव्यो, अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। और तुम सब यहां चली आई हो। 10 श्लोकों तक ठाकुर जी बोलते रहे, गोपियां सुनती रहीं। और जब ठाकुर जी मौन हो गए तो गोपियां बोली, हो गया आपका, अब हम बोलें।
भगवान बोले हाँ हाँ बोलिए। और जगत नियंता, जगदाधार, पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर लच्छेदार वाणी से बोलने वाले ठाकुर जी को चुप कर देती हैं गोपियां। गोपियां कहती मैवं विभोर्हति भवान गदितुं निशंसम् संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान् त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। इतना सुंदर है, इसको कहते हैं प्रणय गीत। भागवत में 7 प्रकट गीत हैं, जिनमें गोपी गीत, युगल गीत, वेणु गीत, रुद्र गीत, ऐल गीत और भिक्षुक गीत, ये सारे प्रकट गीत हैं जो सबको पता है। ऐसे ही 7 अप्रकट गीत हैं, उनमें से एक गीत गोपियों ने गाया, इसका नाम है प्रणय गीत। इतना सुंदर है प्रणय गीत। गोपियां यहां अपने प्रेम को प्रकाशित करती हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोपियां कहती हैं कन्हैया, भोक्ता को क्या पता कि भोजन बनाने में कितना परिश्रम हुआ है, वो तो केवल पा लेता है अपनी क्षुधा निवृत्ति के लिए। ऐसे ही तुम भगवान हो, तुमको क्या पता कि भक्त कितनी पीड़ा सहकर के बनता है। और गोपियां यहां मानो प्रमाणित कर देती हैं, जिसने सहा नहीं है भक्त बनने के लिए, ठाकुर जी की शरणागति के लिए सहा ना हो, कुल मर्याद परिवार, अपने अपने पारिवारिक जीवन में भी, अपने अपने स्वाभाविक जीवन में भी कभी कुछ दुस्साहस ना सहा हो, विपरीतताएं ना सही हो, तो समझो अभी वो भक्त बना नहीं है। बिना विपरीत अवस्था के भक्त नहीं बन पाएगा। आज हम तुम्हारे सामने खड़ी हैं तो ये प्रमाणित तो हो गया है कि अर्धरात्रि में तुम हमसे मिलने आए हो, तो हम तुम्हारी भक्त तो हैं, लेकिन ये भक्त बनने के लिए हमने कितने परिश्रम किए नाथ, ये आपको नहीं पता है। आप अपने गीता के प्रवचन में कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। ठाकुर जी जब इस प्रवचन को दे रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, उस समय कोई और धर्म था ही नहीं, उस समय केवल हिंदू वैदिक सनातन धर्म था। तो ठाकुर जी ये बात कैसे कह सकते हैं कि सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ? उस समय कोई धर्म था ही नहीं, एक ही धर्म था। तो आप किस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हो? आप यही व्यवहार धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हो। जिन व्यवहारों में पढ़कर के व्यक्ति लगा रहता है, माँ की चिंता, पिता की चिंता, परिवार की चिंता, अपनी चिंता पर, ये ऐसा, इसको व्यवस्थित ये करना, ये सभी तो व्यवहार है। ठाकुर जी आप संकेत यही तो कर रहे हो, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब सारे व्यवहार धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। और आज जब हम सब छोड़ छाड़ के आ गए हैं तो हमसे कह रहे हो कि वापस चले जाओ। कन्हैया, अगले श्लोक में तो गोपियों ने मीठी डांट लगाई है ठाकुर जी को, मीठी डांट भी लगा रही हैं और रुदन भी कर रही हैं। क्या कह रही हैं कि कुर्वन्ति हित्वा रतिं कुशलस्व आत्मनः नित्य प्रिये पतिसुतादिविरार्तिदैकिं तत्र प्रसीद परमेश्वरमास्म छिन्दाय आशाम्भृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र। कन्हैया, आप कहीं हमको व्यभिचारिणी तो नहीं समझ रहे हो कि एक पति होते हुए हम अन्य के पास आई हैं? आप कृपा करके हमको व्यभिचारिणी मत समझिएगा। हमारा प्रेम कैसा है सुन तो लीजिए एक बार। हम कभी नहीं चाहती कि आप हमारा स्पर्श करो, हम कभी नहीं चाहती कि आप हमारे सामने रहो, हम कभी नहीं चाहती आप हमारे आसपास भी रहो। अरे कन्हैया, आप आज मिल गए, अब जीवन भर ना भी मिलना, हम तब भी प्रसन्न रह लेंगे, लेकिन हाँ, सिवाय आपको अपने हृदय में किसी अन्य को स्थान नहीं दे सकते। हमारा प्रेम तो ऐसा है कन्हैया। हम कोई आपका स्पर्श थोड़ी चाहती हैं, आपका दर्शन भी नहीं चाहती, आपका स्पर्श भी नहीं चाहती, आपसे मिलना भी नहीं चाहती, आपसे कोई कामना नहीं है। केवल और केवल एक बात चाहती हैं कि हमने आपको सर्वस्व दिया,
आप केवल इतना बता दो कि आपने स्वीकार कर लिया, बस इतना कह दोगे, हम अभी वापस चली जाएंगी, जीवन में कभी लौट करके नहीं आएंगी, इसी प्रसन्नता में पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे कि हमारा प्रेम आपने स्वीकार कर लिया है। हम कोई व्यभिचारिणी थोड़े हैं कन्हैया, सब छोड़ करके आई हैं आपके लिए, बस आपसे एक बार सुनना चाहती हैं कि ये सब जो हमने किया है आपके लिए, आप इसको स्वीकार कर चुके हो, बस इससे अतिरिक्त, इससे आगे का हमारा प्रेम नहीं है। हम ऐसा नहीं है, पर हम चाहते नहीं आपको श्रम देना। कैसा अद्भुत प्रेम गोपियों का। तभी तो नारद जी महाराज नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, बोले प्रेम किसका है, बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियों का। भैया आज 5000 वर्ष बीत गए ठाकुर जी को लीला पूरी किए, आज तक ठाकुर जी सब जगह यही कह रहे हैं कि मैं अपने ब्रजवासियों के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा प्रेम किया है कि कोई कर नहीं सकता। गोपियां कहती हैं हमारी कोई कामना नहीं है नाथ। तब एक गोपी निकल करके आती, कैसे कोई कामना नहीं है, मेरी तो है एक कामना, मेरी तो एक कामना है तुमसे। ठाकुर जी बोले क्या कामना है, बोले हम वापस जा रही हैं अपने अपने घर को, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास रखी है, वो हमको वापस करो। क्या है मेरे पास? तब गोपियां कहती हैं कि चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु या निर्विशस्त्युत करावपि गृह्य कार्या। कन्हैया हमारा मन आपके पास है, हमारा चित्त हृदय आपके पास है, हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं हमारे हृदय को हमको वापस दे दो। क्यों? क्योंकि घर चली जाती हैं, बनाने बैठती हैं, खिचड़ी बन जाता है सीरा, फिर सास डांटती है, अरे तेरी बुद्धि कहां है, तेरा मन कहां है? तब मन ही मन आता है, मन तो कृष्ण के पास है। बालक कहते मैया हमारे संग खेलो, लेकिन हमको सोवे को मन करे, बालक के पतो ना मैया कहा करे, या को मन कहां रहे, मन तो कृष्ण के पास है। पति कहता है घूमने चलो, लेकिन हमारी इच्छा नहीं होती, क्यों? मन तो तुम्हारे पास है। अगर आप चाहते ही हो कि हम संसारी हो जाएं, संसार की हो जाएं, संसार में रहें, हमारा मन वापस कर दो, हम चली जाएंगे अभी यहां से। मन ना रहे 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग, को राधे कोई मन ना रहे 10-20। गोपियां कह रही हैं हम पे कोई 10-20 मन थोड़े ही है कन्हैया, एक तुमको दे दें, एक घरवारी इनको दे दें, एक पति को दे दें, एक बच्चान को दे दें, एक ही मन है, या तो संसार को दे सकें या तुमको दे सकें। तुमको दे दियो है, लेकिन अब तुमको स्वीकार नहीं है तो वापस करो ना, संसार को दे देंगे हम, लेकिन हमारा मन वापस करो। ये बात सुनते ही ठाकुर जी खड़े है गए, बोले ये तो असंभव है, मुझे कोई एक बार मन दे दे, मैं दुनिया की हर वस्तु वापस कर सकूं, लेकिन मोको कोई एक बार मन दे दे, मैं वह मन को वह वापस ना कर सकूं, वो तो फिर सदा मेरे पास ही रहेगा। कन्हैया जब मन वापस ना कर सको तो स्वीकार करो ना हमें। बंधुओं, ठाकुर जी इतना परेशान क्यों करते हैं गोपियों को? ये ठाकुर जी को स्वभाव है। ठाकुर जी आपके जड़ तक परेशान करके देख लेंगे आपको, ऐसो झकझोरेंगे, ऐसो करंट लगावेंगे, ऐसी जीवन की परिस्थिति कर देंगे, और फिर देखेंगे तू गयो कि नहीं, तब भी डटे रहे सामने, तब हृदय से लगावेंगे ना, अब आजा मेरे पास। ये परीक्षाएं ठाकुर जी की। इतना सब कहने के बाद भी गोपियां नहीं, ठाकुर जी ने ये तक कह दिया कि ऐसा नरक मिलेगा तुम लोगों को, अपने पतियों को छोड़ के आइयो, यमराज खोलते हुए तेल में डाल देंगे, अपने परिवार वालों को कष्ट दे के आइयो। लेकिन गोपियों के चित्त पर इसका कोई असर नहीं। गोपियां कहती हैं हम तो आपकी हो चुकी हैं, अब आपको नहीं स्वीकार करना तो हमारा मन वापस कर दो, हम चली जाएंगे। एक बात तो यह है कि ठाकुर जी परीक्षा कर रहे हैं,
और दूसरी बात यह है कि अभी तक श्री जी नहीं आई है, ठाकुर जी उनका इंतजार कर रहे, बोले श्री जी तो आए पहले तब तो रास हो। और जब श्री जी नहीं आई तब ठाकुर जी पुकार रहे हैं कि हे राधे वृषभानुभूप तनय, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे, वृंदावनेधीश्वरी, हे मत प्राण परायणे चरसिके, हे सर्वयूथेश्वरी, आगत्य त्वरितं प्रपत्य मनिषं मां दीनमानन्दय। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी। आहा, इतना सुंदर भाव है। अभी रास तो महाराज तो अभी होगा, लेकिन ठाकुर जी मानो श्री जी को बुलाए रहे हैं। बहुत सुंदर भाव है। हमारे ब्रज के रसिक गाते हैं, चाल रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। अब यहां एक बात लाल जी कहेंगे, दूसरी बात श्री जी कहेंगे। सुनो, संवादात्मक पद है। ठाकुर जी कह रहे रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रजनारी। श्री जी कह रही हैं शरद की छाई उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। किशोरी जी अब दूसरी पंक्ति में क्या कह रही हैं? चंद्र चांदनी के सहित नभ चढ़ करत पयान। अरे कन्हैया देखो तो सही, चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है शरद पूर्णिमा को। ठाकुर जी कह रहे हैं कौन सा चंद्रमा? बोले बोरो ऊपर चंद्रमा। ठाकुर जी बोले हम बे वो चंद्रमा। अरे श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के, मैं भूलो सब ही गुमान, परेगी फीकी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। कौन सा चंद्रमा? वो चंद्रमा है कोई? अरे श्री जी तुम्हारे आगे वो चंद्रमा फीको लग रहा। कभी कभी तो ऐसा लगा कि आपसे ही चंद्रमा उजी तो पाते होएगो। आपको स्वरूप तो देखो। श्री जी बोली सब चतुराई जानू मैं तुम्हारी, ये चिकनी चुपड़ी बातन ने कर करके मुंह को लुभावे के काजे बोल रहे हो। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। अरे लाला जे ऊपर से नीचे तक टेढ़ो है ना, बात भी टेढ़ी टेढ़ी सी करे। मुझे पता हो तू सीधो सीधो प्रेम थोड़ी करे मुझ तो। ये सब तेरी चिकनी चुपड़ी बातें लालन मैं सब जानू। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। ठाकुर जी बोले अच्छा हम टेढ़े हैं? बोले और नहीं तो। बोले तुम्हें पता हो मैं टेढ़ो कैसे भयो? श्री जी बोली बताइयो कैसे भयो? यशोदा मैया ने खा भी पी में कमी छोड़ी होगी, यही मारे टेढ़ो है गो। ठाकुर जी बोले नाए नाए इनते टेढ़ो नाए भयो। अच्छा श्यामाजू एक बात बताओ, शाम को लौट करके जब आप भवन में जाओ तो कीर्ति मैया क्या करें? बोले बलैया उतावे नजर उतारें। बोले काय को? बोले कोई की नजर लग गई होगी। ऐसे ही मेरे अंग को नजर लग गई है, और ऐसी बुरी नजर लगी है, ऐसी तिरछी नजर लगी है मेरे अंग को। श्री जी बोली कौन की नजर लगी है? तब ठाकुर जी कह रहे हैं तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। हे श्यामाजू मैं ऐसी सुंदर कौंधनी पहन के आयो, मुझको याद है क्षुद्र घंटिका की कौंधनी, और आपने मेरी कमर ऐसे कस करके देखी, आपके वही दिना की दृष्टि से मेरी कमर टेढ़ी है गई। एक दिना मैं गले में ऐसा हार पहन के आयो, आपने मेरे गले को देखो मेरी नाक टेढ़ी है गई। कहां बताऊं, मेरा मुकुट देख लियो बहुत टेढ़ो है गो। अब आपकी दृष्टि मेरे अधरन पे हो जो टेढ़ी है गई है, ये हमारे टेढ़ी टेढ़ी सब निकले। श्री जी कह रही हैं महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। लाला तुम तो ढीठ हो, तुम्हारी बात को कौन सम्मान? तुम ऐसे बोलते रहो, कोई माने थोड़ी तुम्हारी बात। ने लाल जी कह रहे हैं
चतुरन की चर्चा जगत, चतुरन की चर्चा जगत, मैं भोरिन को भगवान। बिचारो भोरो भंडारी, रास में चल श्यामा प्यारी। ठाकुर जी किशोरी जी तो कह रहे चलो, और ऐसी मीठी मीठी नोक झोंक के साथ दोनों रास बिहार में प्रवेश कर रहे हैं। अभी रास है रहे हो, एक ठाकुर जी हैं, असंख्य गोपियां हैं, और सब गोपिन के साथ ठाकुर जी रास कर रहे हैं। कोई गोपी के गले में गलवैयां डाल लें, अपने पटका से वाके पसीनान को पहुंचे, कोई गोपी के पाम पकड़ लें, अरे गोपी तू थक गई दिखे, लग चल तेरे पाम दबाए दूं। कोई गोपी को गोद में उठा लें, अरे तू थक गई होगी तो चल ले तो को मैं लेके चल दूं। कोई गोपी को अंजलि में जल भर के लिया में पिवाए दें, तू प्यासी होगी पी ले। इतने सहज हो गए ठाकुर जी। इस सहजता के कारण गोपियों के चित्त में मान आ गया। और मान कैसा आया कि हम त्रिभुवन सुंदरी हैं, हमारी सुंदरता पर, हमारे भाव पर, हमारे स्नेह पर लालन रीझ गए हैं। और जब ये मान चित्त में आया, ठाकुर जी बोले इसीलिए मैं मूर्तिमंत होके खड़ा रहता हूं, इसीलिए मैं भक्तों से मिलता नहीं, इसीलिए मैं जड़त्व स्वीकार करता हूं। कहीं मैं चैतन्य हो गया तो इनको अभिमान हो जाएगा। और ये मान करके बैठी हैं, सब मान कर रही हैं, यही मुझे प्रिय नहीं है। गोपियों को मान हुआ, उस मान को देख करके ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, श्री जी के सहित अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी के विरह में व्याकुल गोपियां जड़ से पूछती हैं, चैतन्य से पूछती हैं, तुमने श्याम सुंदर को देखा? किसी ने प्रत्युत्तर नहीं दिया। इतना 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 विरह का ऐसा वर्णन किया भागवत जी में कि कृष्ण संबंध की जो वस्तु दिख जाए गोपियां उसी के पास चली जाती हैं, यह भी विचार नहीं करती कि यह जड़ है, और पूछने लगती हैं। स्थिति ये तक हो गई गोपियों की कि ढूंढते ढूंढते गोपियों को यही लगने लगता है कि हम ही कृष्ण हैं। तो एक गोपी वंशी धारण कर लेती है और दूसरी गोपी किशोरी जी का, बाकी की सब गोपियां कोई गिरिराज धरण रूप धारण कर लेती है, कोई माखन चोरी लीला का रूप धारण कर लेती है। सब गोपियां ठाकुर जी के विविध विविध रूप धारण कर लेती हैं। सबको लगता है हम में ही कृष्ण हैं, हम ही कृष्ण हैं। ऐसी विचित्र स्थिति हो गई गोपियों की। और थोड़ी देर बाद वो स्थिति टूट जाती, फिर रोने लग जाती। विरह व्याकुल सोच रही हैं क्या करें, घर जाएं तो किस मुंह से जाएं। और घर चली गई और ठाकुर जी कहीं लौट आए तो रुदन करती करती गोपियां जैसे यमुना तट पर पहुंची, ठाकुर जी ने गोपियों पर कृपा करने के लिए किशोरी जी को भेजा। हे श्यामा जी, आप जाओ, कृपा करो। और किशोरी जी को देखते ही सब गोपियां भाव विह्वल हो गईं, घेर के बैठ गईं किशोरी जी को, कान पकड़ के क्षमा मांग रही हैं, दंडवत कर रही हैं, बोले हमें क्षमा कर दो श्यामाजू, लालन छोड़ के चले गए, हमारो हृदय ऐसा है रो कि अभी प्राण निकल जाएंगे, आप कृपा करो, अनुग्रह करो। हे सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, श्याम का पुजारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सब गोपियां किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना कर रही हैं, हे श्यामाजू, इनको तो नहीं पता चल रहा हमारा प्रेम, पर आप तो जानती हैं ना हमने कैसा स्वतंत्र स्वच्छंद प्रेम श्री कृष्ण को किया है। हमारी कोई अभिलाषा, कोई कामना नहीं है उनसे, सब छोड़ करके उनकी शरणागत हुई हैं। और ये ऐसे हमें छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। किशोरी जी, आप कृपा करो ना। देता है कन्हाई जिसे
प्रेम की दशा देता है, जिसे प्रेम की दशा हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी हंसाए रुलाए, छलिया हाथ नहीं आए, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। मुझे तो ऐसा लगता है कि किशोरी जी की ही शब्दावली हैं गोपी गीत। किशोरी गायक भले ही गोपियां हैं, पर ये शब्द तो हमारी श्यामा जी के। तब सब गोपियों ने गोपी गीत गाया और ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है, हे श्याम सुंदर आप प्रकट हो जाओ। हम दो चार मुख्य पंक्तियां कुछ गोपी गीत के गा लें। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा। आज कथा के बाद जाइए और तलेटी की तरफ मुख करके बैठ जाइए, एकांत स्थान ढूंढिए और वहां गिरिराज जी को सुनाओ। और नहीं तो रात्रि में, नहीं तो सुबह सुबह भोर में जाओ, थोड़ा शीतलता का प्रकाश हल्का हल्का हो चुका हो। श्री गिरिराज जी को रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, जाके सुनाओ। ठाकुर जी से, गिरिराज जी से करो। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्वयि दैत दृश्यता शरदुदासये साधु जात सरसे जो दास का वरदने तो नेह किम बदा। तब कथामृतम भक्त जीवनम श्रवणमयीगणं श्रीमदाततं श्रवणमङ्गलं श्रीमदा
लाजना, भूरी लाजना, ओ भूरी लाजना। पतिसुतान्वय भ्रातृबांधवा, हमने सब छोड़ दिया कन्हैया आपके लिए, कुछ भी नहीं है अब हमारे पास। अगर हम लौट करके चली भी गई तो क्या पता घर वाले हमको अस्वीकार कर दें, तो फिर हम कहीं और की भी नहीं बचेंगी। लेकिन तब भी तुमसे मिलने के लिए आई हैं, तुमको समर्पित होने के लिए आई हैं नाथ। इस प्रकार तो कम से कम निष्ठुर होकर के हमसे दूर मत जाओ। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोया, साधुअन संग बैठ बैठ, साधुअन संग बैठ बैठ, लोक लाज खोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरों न कोई। मीराबाई कितने भाव से गाती। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो बेल फैल गई जाने सब कोई। अब छुपाने से क्या होगा कन्हैया, अब तो सबको पता है। भक्ति हो तो मीरा जैसी, नाम मीरा का बुलता है और चित्त में ध्यान कन्हैया का आता है। कैसी भक्ति मीरा की। वही बात यहां गोपियां कह रही हैं, नाथ हमने सबको छोड़ दिया आपके लिए, आप कम से कम ऐसे निष्ठुर तो मत हो। बहुत सुंदर गोपी गीत गाया। गोपी गीत के बाद इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपस्त्य सचित्रधा, रुरुदुस्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा में गोपियों के नेत्र सजल हो गए। बंधुओं, मैं यहां एक बात कहा करता हूं कि नेत्रों का सजल होना यह बताता है कि आपके अंदर अहम नहीं है। अहम युक्त व्यक्ति कभी नेत्र सजल नहीं हो सकते उसके। और सुनिए, उसको कष्ट हो तो सजल हो जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति के भाव सुनकर के नेत्र सजल, ये तो उसी के हो सकते हैं जो मान रहित व्यक्ति हो। मतलब गोपियों के नेत्र सजल हो रहे हैं तो इसका मतलब अब ये मान रहित हो चुकी हैं, इनके हृदय का मान जा चुका है। और जैसे ही मान रहित हुई, रुरुदुस्वरम राजन, और कैसे रो रही हैं? बोले स्वर में रो रही हैं। अच्छा एक बात बताऊं आपको, मैंने अनुभव किया है, संसार के विषाद में रुदन हो तो व्यक्ति बोल भी नहीं सकता, पर कृष्ण भक्ति में जब रुदन होता है ना, व्यक्ति गा भी लेगा, नाच भी लेगा, बोल भी लेगा। मैं पूरी कथा भी सुना दूंगा। पता नहीं क्यों संसार के विषाद में जब आप रुदन करते हैं तो आप बोल नहीं सकते, आपका कंठ बोलने युक्त नहीं रहेगा। पर कृष्ण भक्ति में रुदन जब आप करोगे, आप गाओगे और पहले से ज्यादा स्वर में गाओगे। रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे गोपियों ने रुदन प्रारंभ किया, इतने में ही ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज, पीतांबरधर श्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी, अब यहां पर दो बातें हैं। ताशाम आविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज। अब स्मयमाय मुखाम्भुजा के दो अर्थ ही हैं। पहला अर्थ तो ये कि ठाकुर जी अपना मुंह पहुंच करके आए, तो गोपियों ने कही नंद नंदन क्या खा रहे हो, मुंह क्यों पहुंचा आपने। और दूसरा अर्थ यह है कि ठाकुर जी छुप करके ढक करके बैठे थे, ठाकुर जी ने स्मयमाय मुखाम्भुज प्रकट हो गए। तो पहले अर्थ का भाव यह है कि ठाकुर जी कहते हैं आप सबको अभिमान हो गया था तो उस मान को खाने गए थे हम, आप सबका मान खा लिया, मान खत्म हो गया तो हम प्रकट हो गए। लेकिन दूसरा भाव कहते हैं रसिक जन कि ठाकुर जी कहीं गए थोड़े ही हैं। तो जैसे ही गोपियों को विरह हुआ, ठाकुर जी ने तुरंत एकांत में जाकर के अपनी कमरिया उतारी और अपने केश खोल करके अपना श्रृंगार थोड़ा सा धूमिल करके, और ठाकुर जी भी बिहरणी गोपी बन गए।
ठाकुर जी भी बिरहातुर डोल रहे, हाय श्याम सुंदर तुम कहाँ हो, हे नंद नंदन तुम कहाँ हो, हे श्याम सुंदर। अरे सखी तेने कहीं श्याम सुंदर देखे? चाल ढाल तो है ही जनानी ठाकुर जी की। गोपी कह, अरे श्यामा तू रो मत, जल्दी मिल जाएंगे। अरे मैं कहा करूं, व्याकुल रह रही हूं, कब मिलेंगे? ऐसा क्यों कर रहे हैं ठाकुर जी? इनके बीच में रह करके इनके बीच में ही परखूंगा कि इनका मान खत्म हुआ कि नहीं। और जैसे ही गोपियों का मान नष्ट होता दिखाई दिया, तब कहते हैं, रुदन तो गोपियां पहले से ही कर रही हैं, पर अब रुदुः स्वस्वरम राजन, इतने स्वर में और इतनी तीव्रता से रोने लगी कि एक गोपी ने कौनी मार करके कही, सबरी गोपी रो रही है, तू क्यों ना रो रही? ठाकुर जी बोले, मैं कैसे रोऊं, मुझे विरह थोड़ी है जो मैं रोऊं। गोपियां आसपास से छेड़न लगी, तू क्यों ना रो रही, तू क्यों ना रो रही। और या फिर एक भाव ऐसा है कि स्वर में, एक स्वर में रो रही हैं गोपियां, एक स्वर लग रहा है, मानो जैसे कोई संगीत का कोई समागम हो रहा हो, और ठाकुर जी उस स्वर को पकड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि विरह नहीं है चित्त में। तब गोपियों ने इशारा किया, बोले, अरे गोपी तू क्यों ना रो रही है? तब ठाकुर जी बोले, अब पकड़े जाएंगे सोई ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धर श्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। सब गोपियों के बीच में ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके और उन्हीं के बीच में प्रकट हो गए। बोलो रास रासेश्वर भगवान। इससे क्या प्रमाणित होता है? ठाकुर जी कहीं गए थोड़ी हैं, यहीं बैठे हैं, इसी पंडाल में ही बैठे हैं इसी वक्त, और टुकुर टुकुर देख रहे हैं कौन कथा सुननो है, कौन रो रहे हो, कौन के चित्त में अहंग है, कौन आलस कर रहे हो, कौन भाव। और जिसको देख करके ठाकुर जी को लगता है ये प्रेमी, कथा से जाती उसमें प्रेम प्रकट हो जाता है, मानो श्याम सुंदर मिल गए, उसको हो गए, उसके प्रकट हो गए। गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया। ठाकुर जी बोले, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हमसे कुछ मत कहो। बोले, नहीं नहीं, आज तो तुम्हें ठिकाने लगाएंगे हम, कहां भाज गए थे? ठाकुर जी बोले, अब क्षमा कर दो। गोपियां कहती हैं, कन्हैया एक बात बताओ, तुम किससे प्रेम करते हो? प्रेम करने वाले से प्रेम करते हो, नहीं प्रेम करने वाले से प्रेम करते हो, दोनों में से किसी से प्रेम नहीं करते? भगवान बोले, प्रेम करने वाले से जो प्रेम करे वो स्वार्थी, प्रेम न करने वाले से जो प्रेम करे, ऐसे गुरु और माता पिता ही होते हैं और कोई नहीं होता। जो शिष्य और पुत्र भले ही प्रेम ना करे फिर भी प्रेम करते हैं, और प्रेम करने वाले से भी प्रेम ना करे, न प्रेम करने वाले से भी प्रेम ना करे, ऐसे दो लोग होते हैं, या तो कोई विरक्त महात्मा और या फिर देशद्रोही, गुरुद्रोही, आतंकवादी। आतंकवादी को माला पहना दो तो भी गोली मार देगा, और उसको कहो कि हम तुमसे प्रेम करते हैं तो भी गोली मार देगा। संत के गले में जाके माला पहना दो तो भी प्रसन्न नहीं होगा, तो भी एक चित्त रहेगा, एक रस रहेगा, और उसको गालियां दे दो तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गोपी बोली, पहले वाले तो आप नहीं हो, दूसरे वाले भी आप नहीं हो, तीसरे वाले हो पर संत तो नहीं हो, आप गुरुद्रोही हो। आपसे कोई प्रेम करे आप तब भी उसको ठुकरा देते हो, नहीं प्रेम करने वाले से तो आप खेलते ही हो। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमें क्षमा करो। हम कान पकड़ के कहते हैं, और भगवान ने रास पंचाध्यायी में कहा, हम सबके ऋण से उऋण हो जाएंगे, पर ब्रजवासियों के प्रेम ऋण से मैं संपूर्ण जीवन क्या, युग युगों तक कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। आप ब्रजवासियों के प्रेम से कभी उऋण नहीं हो सकता। आहा, अब ठाकुर जी ने असंख्य रूप धारण कर लिए, जितनी गोपी उतने कन्हैया है गए। आहा, हुबन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर।